हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न यहाँ पर दिया गया दोस्तों, पी एस का संबंध लिखा है भी वाई। तो देखिए, जैसे पी एस का संबंध यहाँ पर भी वाई लिखा है, तो उसी प्रकार से एफ आई का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से दिया गया है ताप मापी का संबंध दिया गया है, ताप क्रम, तो उसी प्रकार से आर्द्रता मापी का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 8 है। जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे और सारे प्रश्न आपके टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर है, जो बार बार रिपीट किया और पूछा गया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए। तो देखिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ये सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें इस तरीके के रीजनिंग को शॉर्ट ट्रिक से समझाया गया है, जो अन्य बुक की तुलना में काफ़ी अच्छा हमको लगा। इसलिए अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इस बुक की क्या खासियत है। तो जैसे ही आप पहला चैप्टर जैसे यहाँ पर देखेंगे कि क्या है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट इसका दिया है, फिर शॉर्ट ट्रिक, फिर आपको संबंधित उदाहरण और टाइप वाइज से सारे क्वेश्चन एक एक टाइप का इसमें दिया गया है। तो देखिए, सभी चैप्टर को इसी तरीके से मतलब एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, जैसे पहला अध्याय हम लोगों का है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो इसका क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी जो आपको सवाल बनाने के समय उपयोग होगा। इसी तरीके से जैसे स्वर, व्यंजन, अर्धांश, इस सब के बारे में दिया गया। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको देखिए इसका विपरीत क्रम देखने को मिलेगा। जैसे आपको पता है कि एनालॉजी में कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाता है, कभी कोडिंग डिकोडिंग में, तो हर जगह पर इन सभी मतलब जितना भी दिया गया ना, इन सभी का उपयोग आपको सवाल बनाते समय आएगा। और जैसे ए का विपरीत क्रम जेड, बी का विपरीत क्रम सी का एक्स। देखिए, ट्रिक जैसे कि इसको कैसे याद रखना है वो भी दिया गया है। और अब देखिए, संबंधित उदाहरण आपको दिखाते हैं कि किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया एक उदाहरण, इसको आपको पहले क्या किया, बेसिक से इसको कवर किया। उसके बाद क्या किया दोस्तों, नीचे शॉर्ट ट्रिक से जो एक लाइन में हो जाएगा इस तरीके से कवर किया गया। तो सबसे बेस्ट बुक लगा तो इस बुक को जरूर परचेज कर लेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में उपलब्ध है। तो जरूर जिसको जो पसंद है वो ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा है कि ताप मापी का संबंध लिखा है ताप क्रम, तो उसी प्रकार से आर्द्रता मापी का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, दबाव है, घनत्व है, भार है, आर्द्रता है। तो देखिए, अगर आप देखा जाए कि ताप मापी का संबंध ताप क्रम, यानी कि ताप क्रम को किससे मापा जाता है, तो हम लोगों का ताप मापी से। उसी प्रकार से आर्द्रता मापी यहाँ दिया गया, तो क्या मापा जाएगा, तो आर्द्रता मापा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्द्रता हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार अभी तक रिपीट कर चुका है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि ताप मापी का संबंध लिखा है ताप क्रम, उसी प्रकार से आर्द्रता मापी का संबंध क्या हो जाएगा, आर्द्रता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न का या दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, उस जगह पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए, पहले इसको एकदम नोट कर लेना है, बी ई फिर आई, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा एन और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए, सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि बी से यदि आप ई पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना इसमें क्या है, 3 जोड़ा गया। उसी प्रकार से ई से आई पे चलेंगे तो इसमें कितना जोड़ा है, +4 जोड़ा। इसी प्रकार से आई से एन पे चलेंगे तो हम लोगों के सामने 5 जोड़ा है। और उसी प्रकार से इसमें हम लोग जोड़ देंगे कितना दोस्तों, 6 जोड़ देंगे। लेकिन ऐसे एकदम चला 3 4 5 6, तो इस जगह पर कितना हो जाएगा, हम लोगों का टी आ जाएगा। 6 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो टी आ
जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप का श्रृंखला यानी सीरीज कई बार पूछा गया है, तो आप देख लीजिए कि कैसे करेंगे। पहले देखना होता है कितना वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि देखिए 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोगों का वृद्धि होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न आ गया दोस्तों हम लोगों के सामने, चलिए एक बार इसको ट्राई करके देखिए। जैसे लिखा है पी एस का संबंध यहाँ पर कर रहा है भी वाई, उसी प्रकार से एफ आई का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए ऐसे करना है, यहाँ पर पी लिख दिए, फिर एस लिख दिए, और यहाँ पर हो गया भी, और यहाँ पर क्या कर दिया वाई। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे एफ और आई। तो देखिए लॉजिक यही लगाना है कि आखिर ऐसा क्या कर दें जो कि हम लोगों का कुछ ना कुछ बन जाए। जैसे पी से चलेंगे भी पे और एस से चलेंगे वाई पे, देखिए कितना लेटर का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 लीटर। यहाँ पर कितना लीटर का हम लोगों के सामने 6 लीटर अगर इस पे जोड़ दिया जाए, उसी प्रकार से इसमें भी +6 कर दिया जाए, तो हम लोगों का बन जाए, लॉजिक बन जाएगा। इसमें +6 कर दीजिए और इसमें भी प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों, 6 कर दीजिए। तो ऐप में जैसे ही 6 लीटर तो यहाँ पर एल हो जाएगा, और आई में 6 लीटर तो 9 6 15, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। एल और ओ आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे एनालॉजी, यानी हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले। एनालॉजी चाहे वो हम लोगों का श्रृंखला हो, फिर क्लासिफिकेशन हो, ब्लड रिलेशन हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, तो हर टाइप का क्वेश्चन आप एकदम अंत तक बने रहिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल और ओ। देखिए 6 दोनों में जोड़ दिए। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने ब्लड रिलेशन का, जिसका नाम लिए तुरंत आ गया एक्स वाई की बहन है। तो चलिए बना लेते हैं। एक्स क्या है, इस जगह पर लिखते हैं एक्स वाई की बहन, फिर लिखा है वाई जो है के की पुत्री। अच्छा, तो एक्स जो है ये वाई की बहन है, तो महिला जेंडर के लिए आपको माइनस करना है, पुरुष जेंडर के लिए प्लस करना है। तो एक्स वाई की, फिर लिखा है वाई जो है के की पुत्री है, तो के की पुत्री कर दिए, पुत्री है तो इसका अर्थ भी क्लियर हो गया। फिर लिखा है के जो है एल का पति है, यानी के जो है दोस्तों इस एल का क्या है, पति है। तो पति है यानी कि अगर महिला यानी कि पति पत्नी है, तो इस तरीके से आपको एरो का निशान देना है, देख लीजिए। यानी कि अगर वो पति पत्नी रहा ना, तो इस तरीके से लगा दीजिए। यानी वो लिखा है कि के जो है एल का पति है, तो एल का पति यानी ई महिला जेंडर हो गया, ई क्या हो गया दोस्तों, पुरुष जेंडर हो गया। ये हम लोगों का लिखा है, देखिए के जो है एल का पति है, तो एल का पति कर लिया। अब आगे लिखा है एल का वाई से क्या संबंध है, यानी एल का जो है वाई से, तो वाई का ई कौन लगेगा, किधर से पूछा है, मेन यही देखना होता है कि कहाँ से लगा है। तो एल का वाई से, यानी वाई से पूछा जा रहा है, तो वाई से अगर इसमें एल में जाना है तो ई क्या लगेगा, पिता, यानी कि इसकी यानी माता हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जहां से लगा रहेगा वहीं से देखना है। तो उसने कहा वाई से, अगर एल से पूछता तब हम लोगों का क्या होता, बेटी हो जाता, लेकिन उसने कहा है कि वाई से, तो वाई का एल कौन हो जाएगा, हम लोगों का माता हो जाएगा। लेकिन साफ साफ लिखा एक्स वाई बहन है, वाई जो है के की पुत्री है, के एल का पति है, तो के जो है एल का हम लोगों का लिखा है के एल का पति है, तो एल का पति का। अब लिखा है कि एल का वाई से, यानी एल जो है वाई से पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, माता होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलेंडर का सवाल दिया गया। यदि प्रथम अक्टूबर को मंगलवार है, तो उसी प्रकार से प्रथम नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो इसको कैसे कर लेंगे, देखिए करना कुछ भी नहीं, सबसे पहले आप यहाँ पर अक्टूबर को नोट कर लीजिए। ये हो गया हम लोगों का, यहाँ पर जैसे हमने कर दिया अक्टूबर, यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, अक्टूबर। तो अक्टूबर का महीना कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, ये बात आपको क्लियर है। तो उसने लिखा है कि प्रथम अक्टूबर, यानी प्रथम को जब दे दिया है कि प्रथम अक्टूबर को, यानी प्रथम यहाँ पर लिख देते हैं अक्टूबर। तो देखिए प्रथम अक्टूबर को उसने कहा कि मंगलवार है, इस दिन क्या हो जाएंगे दोस्तों, मंगलवार हो जाएगा। तो ये बात तो हम लोगों का क्लियर हो गया। तो जब 1 तारीख को इसमें चला ही गया, बचा हम लोगों का 30 दिन, इसमें बचा कितना दोस्तों, 30 दिन अक्टूबर। देखिए अक्टूबर में प्रथम, यानी कि अक्टूबर का महीना 31 दिन का होता है, लेकिन प्रथम अक्टूबर को उसने मंगलवार दे दिया, तो बच रहा है उस महीना में कितना दिन, 30 दिन बच रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 30 दिन यहाँ पर ले लेंगे, 30 दिन अब प्लस कितना, तो 1 दिन नवंबर का, यानी प्रथम नवंबर को कौन सा दिन रहेगा, तो +1 कर देंगे। तो जैसे ही +1 कर देंगे, देख लीजिए लॉजिक इसका क्या है बनाने का। तो इस तरीके से करने के बाद 30 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 31 हो जाएगा। तो 31 में आप क्या कीजिए, 7 से भाग लगा दीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भाग लगा देंगे।
तो बचेगा हम लोगों के सामने शेष 3 बचेगा। 7 से देखिए ना 31 दिन में जाना, क्योंकि 7 दिनों के बाद दिन रिपीट करेगा, तो 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 28 हो गया। तो 28 जैसे ही घटा लेंगे बचेगा हम लोगों के सामने 3। तो इस मंगल में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, +3 कर दीजिए। मंगल में क्या कर दीजिए, +3। तो मंगल के बाद देखिए हम लोगों का बुध शुक्र, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखा जाए 31, 7 चौक 28, 3 31, ठीक है। मंगल के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बुध, उसके बाद बृहस्पति और शुक्र, यानी आराम से इस प्रश्न का आंसर क्या बोल सकते हैं दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा। तो देख लीजिए आप कैसे कर सकते हैं, बस तरीका आना चाहिए कि क्या लॉजिक है, हम कैसे करेंगे। वो कह रहा है कि प्रथम अक्टूबर को अगर मंगलवार दिया है तो ठीक है, हम प्रथम अक्टूबर को मंगलवार ले लिए। अब बचा उसमें कितना दिन, तो 30 दिन, और नवंबर में जाना है प्रथम में, तो एक दिन वहां लेना होगा। तो एक दिन जब वहां लेंगे तो हम लोगों का 31 दिन हो गया। 31 में क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे। क्यों 7 से भाग लगाएंगे, क्योंकि 7 दिनों का दिन रिपीट करता है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, शुक्रवार आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। तो चलिए एक बार देख लीजिए, ट्राई करके आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा है लवली, तो चलिए लिख लेते हैं। ये दिया गया है, इसका कोड देखिए इस तरीके से दिया, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। MP, उसके बाद लिखा है W, फिर लिखा हुआ है दोस्तों F, आगे लिखा है M और Z। उसी प्रकार से देखिए इसका कोड क्या दिया गया है, B, उसके बाद इधर हो जाएगा ELOVE, और क्या लिखा है दोस्तों, D लिखा हुआ है। तो देखिए आराम से करना है कि आखिर क्या क्या इसमें, L से M पे जाएंगे, लेकिन देखने से पता, O से P, V से E से F, L से M, Y से Z, देखने से पता चल गया कि सब में क्या क्या है, एक एक लेटर का उसने क्या क्या है दोस्तों, वृद्धि क्या है। बस आपका आंसर निकल गया। तो चलिए कर देते हैं। इसमें क्या करना है, +1 कर देना है, इसमें भी आपको +1 करना है। सब में आपका क्या क्या है जो किया है, सब में क्या क्या दोस्तों, +1 कर दिया, आपका आंसर निकल गया। तो इसमें आप +1 कीजिए, इसमें भी आप +1 कीजिए, इसमें भी आप +1 कीजिए, सब में एक एक में क्या कीजिए, +1 कर दिया, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो बी में एक लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ई के बाद हम लोगों के सामने एफ हो जाएगा। एल के बाद क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ओ के बाद यहाँ पर पी हो जाएगा। भी के बाद डब्ल्यू हो जाएगा। ई के बाद फिर से एफ हो जाएगा, और डी के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, सी आना चाहिए, उसके बाद एफ आना चाहिए। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया, इसमें है ही नहीं। सी एफ उसके बाद एम, तो सी एफ एम, फिर लिखा हुआ है पी, तो पी के बाद डब्ल्यू, तो पी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद हम लोगों का एफ, और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए हुबहू यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाकी आप इधर कहीं देखेंगे तो नहीं दिखेगा। सी एफ एम, तो सी एफ एम, फिर लिखा है पी डब्ल्यू एफ, तो पी डब्ल्यू एफ, उसके बाद ई, तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए छठा के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब क्या होता है, 4 में से 3 समान रहेगा, जैसे इंजीनियर, विद्यालय, वकील, डॉक्टर। तो कौन सा इसमें से आपका अलग होना चाहिए। तो अब हम बताते हैं कि आप कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते थे। देखिए इंजीनियर हो गया, फिर वकील हो गया, फिर डॉक्टर हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, पेशेवर हम लोगों का हो जाएंगे। ये सभी क्या है, हम लोगों का पेशेवर व्यक्ति है। ये सभी क्या है, पेशेवर व्यक्ति है। आपको पता है इंजीनियर का काम है यानी कि डिजाइन करना, या जो भी इंजीनियर रहेगा तो उसका खुद उसका पेशा होगा। उसी प्रकार से वकील का काम है वकालत करना, डॉक्टर का काम है दोस्तों डॉक्टर। लेकिन ये विद्यालय यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। विद्यालय कोई पेशेवर में नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, क्योंकि कई बार रिपीट कर चुका है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान कर। विषम का हो गया यानी इंजीनियर, हम लोगों का वकील और डॉक्टर। विद्यालय क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। एक पुरुष, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि, यानी एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कौन कर रहा है दोस्तों, एक महिला ने कहा कि उसकी जो माँ है। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, पुरुष लिखेंगे। कितना घुमाया है, पहले यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले आप पुरुष को लिख लीजिए, ये हो गया पुरुष। करे एक पुरुष की ओर इशारा कर तो एक महिला ने कहा उसकी जो माँ है, यानी पुरुष की क्या दोस्तों, माँ है। तो यहाँ पर पुरुष लिखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। इस जगह पर लिख देते हैं पुरुष,
ये हो गया हम लोगों का पुरुष। यानी पुरुष की ओर, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी जो माँ है, यानी पुरुष की क्या दोस्तों माँ है, तो माँ यानी कि इसका जो माँ है, यहाँ पर हमने पुरुष की जो माँ है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी जो माँ है मेरी माँ की क्या है दोस्तों इकलौती बेटी। यानी अब खुद महिला ले रहा है, यानी एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी जो माँ है, यानी उसकी जो माँ है मेरी, यानी खुद अब महिला हो गया, इस जगह पर खुद अपने आप को महिला ने लिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों महिला, तो महिला ने कहा उसकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी इसकी क्या दोस्तों माँ हो जाएगा, महिला का यहाँ पर माँ कर लिए, और माँ की देखा जाए तो इसका क्या है दोस्तों इकलौती बेटी। इकलौती बेटी खुद यानी यही महिला हो गया और यही माँ, इसी को कह रहा है बेटी, एक बार महिला तो अलग अलग नाम से कह रहा है। अब हो गया यहाँ तक कह दिया कि उसकी माँ की, उसकी जो माँ है मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो देखिए उसकी जो माँ है इसकी माँ की क्या है दोस्तों इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी है तो खुद महिला ही हो गया, क्या हो गया खुद महिला, क्योंकि यहाँ पर जो एक बात ये दे दिया ना इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी यानी इसकी जो माँ हुआ वही महिला हो गया। अब वो कह रहा है कि वह महिला जो है उस पुरुष के रिश्ते में क्या है, वह महिला जो है इस पुरुष का कौन लग रहा है, ये जो महिला है इस पुरुष का कौन लग रहा है, तो सीधा सा माँ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर किसी का बहन आ जाता है, नानी आ जाता है, बेटी आ जाता है, काकी दादी, सब आंसर आने लगता है लेकिन सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माँ हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देख लीजिए कैसे हमने किया कि एक पुरुष की ओर, पहले ऐसे लिखे एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, तो ठीक है एक महिला ने कहा उसकी, उसकी यानी किसकी, तो उस पुरुष के लिए, यहाँ पर उसकी किसके लिए है पुरुष के लिए, उसकी जो माँ है यानी पुरुष की जो माँ है मेरी माँ की, अब खुद महिला लिया कि मेरी माँ की क्या है दोस्तों इकलौती बेटी। बस लाइन को एकदम पढ़ते हुए चलिए और डायग्राम को बनाते हुए चलिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों माँ होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो सबसे पहले आपको यही दिक्कत है कि यहाँ पर पूरब होगा तो होगा किधर, तो देखिए हम लोगों का उत्तर इस साइड में लेना है और दक्षिण आपका हमेशा यहाँ पर इस साइड में रखिए, और पूर्व यहाँ पर देखिए एकदम डायरेक्शन को हमेशा दिमाग में रखना है कि पूरब किधर हुआ, पश्चिम किधर हुआ, उत्तर किधर हुआ, दक्षिण, ताकि सवाल बनाते समय कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और ये देखिए यहाँ पर ये पूरब और इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम। मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो पूर्व इधर हुआ 3 किलोमीटर चल दिए, मनी चल जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो दाईं ओर मुड़ा यानी पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो दायां देख लीजिए किधर होगा, नीचे साइड में हो जाएगा, 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए इधर जाएंगे तो हम लोगों का दायां कौन साइड हो जाएगा, नीचे आ रहे हैं तो हम लोगों का दायां कौन साइड हो जाएगा दोस्तों ई साइड हो जाएगा, तो ई साइड आ गया दायां और मुड़ा है। अब उसका मुख किस दिशा में, तो अभी उसका मुख किस दिशा में दोस्तों, तो ये हो जाएगा पश्चिम दिशा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्या हो जाएगा, अभी जो उसका मुंह है किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ आपका शुरू बिंदु है, ये आपका शुरू किया था, इस जगह पे शुरू किया और यहाँ पर उसका अंत हो गया, यानी ये अंत किया है, तो अंत किधर गया वही करा अब, यानी अब अभी पूछ रहा है उसका मुख किस दिशा में, तो अभी पश्चिम दिशा में है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने का है एक लाल रंग के ठोस घन के सभी फलक पीले रंग से हम लोगों का रंगा दिए गए हैं और इसके बाद उस घन को काट कर क्या दोस्तों 125 के समान घन जो है बना दिए हैं। तद अनुसार कितने फलक ऐसे हैं जिनके 3 फलक क्या है दोस्तों, 3 फलक हम लोगों का रंगे हुए हैं। तो कभी भी अगर सवाल में ये पूछा जाए कि 3 फलक का अगर चर्चा किया जाए, कितना भी घन क्यों ना दे दे, यहाँ पर अगर इस बात को देखिए 3 फलक क्या लिखा है कि 3 फलक रंगे हैं, 3 फलक हम लोगों का कोई भी पीला हरा नीला कुछ भी रहे, 3 फलक रंगे है तो रंग है, तो इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। ये फिक्स है कि अगर कोई भी घन का सवाल दिया करे कि तीनों फलक अगर हम लोगों का रंगे हुए हैं, तो तीनों फलक रंगे हुए तो ऐसे कितने घन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 8 हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है क्योंकि इसका 3 फलक का आंसर अगर एक घन पूछता तब तो उसके लिए अलग हम लोगों का रूल, दूसरा अगर पूछता कि एक सतह के लिए, अगर एक सतह के लिए पूछे तो अलग रूल लगेगा, 2 सतह, देखिए एक सतह
रहेगा इसका अगर एक सतह का पूछा जाए ना तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों 6 इंटू में n-2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा एक सतह के लिए। अगर आपसे पूछा जाए दो सतह के लिए तो दो सतह के लिए अगर पूछा जाए तो आप क्या कर देंगे दोस्तों 12 इंटू n-2। इस सभी बातों को याद रखिए क्योंकि कई बार इस सबसे सवाल पूछा जाता है। अगर 3 रंगों से पूछा है, तीनों यहाँ क्लियर कर दिए, तीन फलक का पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। 3 फलक का हमेशा 8, एक सतह के लिए अगर रहे तो 6 इंटू में n-2 का होल स्क्वायर। दो सतह के लिए पूछे तो 12 इंटू n-2। तीन फलक के लिए पूछ रहा है तो 3 फलक का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका फिक्स रहता है कि 8 ही होगा इस प्रश्न का आंसर। एक सतह के लिए ये वाला, दूसरा और तीसरा के लिए ये होता है। अगला प्रश्न का आप लोगों के सामने क्लॉक यानी घड़ी का दिया गया है सवाल, तो इसको कैसे करेंगे। कह रहा है 3 और 4 बजे, यहाँ पर क्या लिखा है 3 और 4 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। तो एक दूसरे का क्या पूछा जा रहा है दोस्तों विपरीत पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका दो कंडीशन चलता है। दो कंडीशन क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है और इसी पे सारा सवाल टिका हुआ है। m बराबर 2 में क्या करना है दोस्तों 11 इंटू में इधर हो जाएगा h गुना यहाँ पर क्या कर देना है 30 कर देना है। अब प्लस माइनस क्या होता है दोस्तों थीटा होता है। बस इसी पे बैठा दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का 2 में क्या हो गया दोस्तों 11 हो गया। और शुरू वाला जैसे h यहाँ पर जो है इस शुरू वाला घंटा से मतलब है, h का मतलब यहाँ पर 3 दे देना। ये 3 और 4 बजे के बीच ना, तो हमको 3 से मतलब है 4 से नहीं, तो 3 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 30 हो जाएगा। अब प्लस माइनस, अब थीटा के जगह क्या रखना होगा, तो विपरीत अगर उसने चर्चा किया, विपरीत अगर चर्चा किया तो आपको पता है कि घड़ी में अगर कभी भी विपरीत बनेगा तो एक सुई इधर मतलब एक सुई इधर हो सकता है, और मतलब विपरीत आपको पता है कि 180 डिग्री का कोण घड़ी में ऐसे भी बन सकता है, यहाँ से मतलब इस तरीके से बन सकता है, किधरों से बन सकता है, यानी इस साइड से भी हो सकता है। विपरीत मतलब एक सुई इधर रहेगा तो एक सुई इधर, एक सुई इधर है तो एक सुई इधर है, तो इस तरीके से बीच में रहेगा। तो हमेशा विपरीत रहेगा तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। हमेशा याद रखना है कि विपरीत रहा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस जगह पर आपका क्या लिखा जाएगा 180 डिग्री लिख देना। अब जोड़ लीजिए, अब क्या करना है दोस्तों जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ देंगे आपका आंसर, एक बार प्लस में ले लीजिए एक बार माइनस में ले लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा 2 अब बट्टे में क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 30 दिया क्या हो जाएंगे दोस्तों 90 हो जाएगा। अब प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो एक बार आपको प्लस में लेना होगा और एक बार क्या करना होगा दोस्तों माइनस में लेना होगा, तब जाके आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि इसका यही एक रूल है। तो यहाँ पर एक बार हम प्लस में ले लेते हैं 2/11, तो 11 हो जाएगा। इधर प्लस में लेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा, देख लेते हैं, इधर हो जाएगा यानी यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इधर 9 8 17 करीब 7 हासिल रहा है हम लोगों का 1, और इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों 1 1 270 हो गया। अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा भाग करना होगा। देख लेते हैं कि प्लस वाला में दिया है कि माइनस वाला में दिया है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 540 हो जाएगा। इसको कर देते हैं 540, 11 से आप क्या करेंगे दोस्तों 540, देखिए ना हम लोगों का 270 है, तो 270 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो 540 में 11 से भाग दे के देख लीजिए, ये हो गया 500। अरे यहाँ पर रुक जाइए, आराम से लिख देते हैं। इधर यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा तभी जाके आंसर होगा। 11 से क्या करना है 540 में आपको भाग देना है, तो क्या बार में जाएगा 11 चौक 44, यानी 4 बार में जा रहा है। 11 चौक 44 ठीक है। इधर हो जाएगा 0, इधर 1 इधर 0, तो 11 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 99 आ जाएगा। तो ठीक है 99, इधर बचा हम लोगों के सामने 49.1/11, तो 49.1/11 तो हम लोगों के सामने दिख रहा है। तो यही वाला क्या हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर आप इसको भाग देंगे तो दिख रहा है 49.1/11, तो यही वाला हम लोगों का सी वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक बार अगर आप माइनस में लेंगे तो 180 क्या करना है, एक बार माइनस वाला लेंगे, लेकिन माइनस में कौन आएगा तो वो हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक ना। माइनस यहाँ पर जिक्र ही नहीं होगा, माइनस को क्या करना है जिक्र ही नहीं करना है। तो माइनस वाला तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, वनी वो वाला नहीं आएगा, सिर्फ आपको प्लस वाला लेकर आंसर करना है। देखिए कंडीशन 2 रहता है, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला। यहाँ तक हम कर दिए, हम प्लस वाला लेके सॉल्व किए तो आ गया 3.49.1/11 हो जाएगा। अगर आप माइनस वाला लेंगे तो माइनस वाला में आंसर नहीं आ पाएगा, तो यही वाला से आंसर देंगे, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है आप जरूर कमेंट करेंगे।
अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया। और कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन मार्क जो लगाया ना, वहां पर 91 कर दें, 68 या 56 हम लोगों का 104 क्या भर दें। तो मिसिंग नंबर के सवालों को करने क्या तरीका है, एक तरीका है यानी कि या तो आप इधर से चलिएगा या तो आप इधर से चलिएगा, और इन्हीं सभी नंबर को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, या जोड़ के किसी संख्या से गुना कर दीजिए, स्क्वायर करके घटा लीजिए, ऐसे सोचना होता है तब जाके होगा। इसका कोई फिक्स लॉजिक नहीं कि यहाँ पर जोड़ ही दें, यहाँ पर घटा दें, ऐसा नहीं। आपको कर करके देखना होगा और 39 पुराना होगा। उसी प्रकार से इसमें भी वही लॉजिक जो एक में लगे वही लॉजिक सब में लगाना। अब हम बताते हैं हुआ क्या है और कैसे होगा। तो चलना तो हम लोगों को इसी तरह, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर है तो इसी पे आना है, तो बड़े नंबर पर ही फोकस किया जाता है। 7 अब प्लस क्या कर लीजिए दोस्तों, 4 अब प्लस क्या कर लीजिए, 2 कर लीजिए, और इसमें गुना किससे करना होगा। तो 7 4 11 2 13, 13 में अगर 3 से गुना कर दिया जाए तो देखिए 13 गुना अगर हम लोग 3 कर दिया जाए तो 39 आ जा रहा है। 13 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 आ जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। उसी तरीके से अब देखना है कि क्या लॉजिक यहाँ पर वही लॉजिक बैठ रहा है। 3 प्लस 9 प्लस क्या दोस्तों 1। तो मान के चले कि यहाँ पर अगर हम लोग वहाँ 3 से गुना किया तो यहाँ भी 3 से कर देते हैं। 9 3 1 12 कितना हो रहा है, 9 3 12 1 13। तो 13 में अगर गुना हम लोग 3 करेंगे तो क्या संभव है, तो यहाँ भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर देखिए एक लॉजिक लगाना होगा क्या कि 13 तो यहाँ पर आएगा गुना, लेकिन इस जगह पर क्या करना होगा, यहाँ पर क्या करना होगा, रुक जाइए, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 5 से गुना करना होगा। यहाँ पर 5 से अगर गुना 9 3 12 1 13, तो 13 गुना 5 कर देंगे तो 13 गुना 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। तो ये बात तो हम लोगों का फॉलो कर गया, यानी 65 यहाँ पर दिया। तो एक बार यानी कि इसका अर्थ क्लियर हुआ कि यहाँ पर जैसे आपने 3 से गुना किया, एक बार 5 से यहाँ पर गुना किए, तो एक बार आपको किससे करना होगा दोस्तों, 7 से गुना करना होगा। इस तरीके का लॉजिक लग रहा है यहाँ पर चलेगा। तो चलिए चला देते हैं। 2 अब प्लस क्या कर देते हैं 6, अब प्लस क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें गुना किससे करना होगा, 7 से गुना कर देना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 6 2 8 5 13, 13 गुना 7 कर देंगे तो 13 गुना 7 कितना हो जाएगा 91। हाँ, तो ये बात बिल्कुल सही हुआ, यही वाला यहाँ पर आएगा 91। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा दोस्तों, से होगा। यहाँ पर एक बात करना होगा कि यहाँ पर 3 से गुना किया, फिर 5 से गुना किया, फिर 7 से गुना किया, तो इस तरीके से आगे बढ़ा हुआ है सीरीज। यानी लुप्त संख्या में भी देखिए किस किस तरीके का लॉजिक चला हुआ है, और पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है। तो इस प्रश्न का आंसर 91 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया कि बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम हम लोगों का बाएं से कह रहा है कि नीता का क्रम बाएं सिरे से 15वां है। यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है तो वह दाएं सिरे से क्या हो जाता है दोस्तों, 8वें क्रम पर हो जाती है। तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं, अब इसको कैसे करेंगे कि आखिर पंक्ति में कितना बच्चा है, तो कुछ नहीं, यानी बच्चों की एक पंक्ति में देखिए नीता का क्रम क्या है दोस्तों, बाएं से उसका क्लियर है कि बाएं से यहाँ पर उसने दे दिया है कि बायां से अगर लिया जाए ना, तो बायां से हम लोगों का क्लियर है कि उसका स्थान 15 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बाएं से दिया। अगर बाएं से दिया तो हमको दाएं से निकाल लेना। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, दाएं से अगर इसका स्थान हमको मालूम चल जाए तो आराम से निकल जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है यदि दाईं ओर 4 स्थान वो क्या कर रहा है दोस्तों, सरक जाती है, तो सरक जाती है तब वो कितना हो जा रहा है, 8वें क्रम पर हो जाती है। तो 8वें क्रम अगर उस सरकता नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, दाईं ओर से कितना हो जाएगा, सरकता नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि उस सरक जा रहा है ना, यानी सरकता नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं सरकता नहीं। तो देखिए उसका स्थान क्या रहता है, अगर उस सरकता नहीं, क्योंकि अभी तो उस सरक जा रहा है ना, इसीलिए 8वें स्थान पर हो जा रहा है। देखिए उसने एक बात क्लियर किया कि बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम बाएं से सिरे से 15वां, यदि दाएं से 4 स्थान उस सरक जा रही है, तो सरक जा रही है तो दाएं से क्या हो जा रहा है दोस्तों, 8वें क्रम हो रहा है। अगर सरकता नहीं तो उसका स्थान कितना हो जाएगा, 8 4 12 रहता है। पहले क्या रहता है दोस्तों, 12 उस सरक के 8वें स्थान पर आ रहा है ना। अगर वो नहीं सरकता यानी कि उस जगह पर ही रहता तो क्या होता है, 12 रहता। तो पंक्ति में कितने बचे हैं, तो हो गया, यानी कि यहीं से निकाल दीजिए कुल। तो कुल बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, हम लोगों का बायां, यहां पर लिख देते हैं बायां, प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, दायां,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायां प्लस दायां। अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना। ये हो गया बायां प्लस दायां, अब -1 कर देना। बस आपका आंसर निकल जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो बाएं से उसका स्थान तो दिया गया है 15 और दाएं से अभी निकालिए दिए कि है 12। तो और माइनस क्या करना है 1। क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम लोगों का दायां से भी काउंट करते हैं, बायां से, बीच में एक व्यक्ति वही व्यक्ति आता है, इसीलिए यहाँ पर -1 करना होता है। तो जैसे ही कर देंगे 15 12 27, 27 में से एक घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा, रटने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट दिया नहीं है कि 4 इधर होगा कि उधर। तो यहाँ पर बच्चों की एक पंक्ति में नीता का क्रम क्या है, बाएं सिरे से 15वां, वो बाएं फिक्स है, लेकिन दायां से क्या कर रहा है, 4 स्थान सरकने के बाद उसका दायां स्थान कितना हो जा रहा है, 8वां क्रम पर। अगर वो नहीं सरक रहा है तो हम लोगों के सामने 12 पे रहता, यानी कि नीता क्या होता, दायां से 12 नंबर पर ही रहता। तो पंक्ति में कितने बच्चे हो जाएंगे, तो 26 बच्चे थे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया और काफी बार देख रहे हैं कि पूछा गया। तो इसको करने का क्या रूल है, तो देखिए बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 9, उसके बाद लिखा है 7 और फिर यहाँ पर 5 लिखा है। तो इस जगह पर करेंगे तो अटेगा नहीं, अटेगा, यहीं पर ठीक रहेगा, नीचे में ही ले लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। वहाँ अगर नहीं अटा तो फिर लफड़ा ज़्यादा होगा। 9, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 7 और फिर क्या लिखा है दोस्तों, 5 लिखा है। इसको फोल लिख दिया और इसका कोड लिखा है, यानी टी थ्रो लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है दोस्तों अवे। उसके बाद आगे बढ़ा जाए तो हम लोगों का लिखा है गार्बेज। तो यहाँ तक हमने लिख दिया। अब देखिए फिर लिखा है, इधर लिखा है दोस्तों 5, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने 2 और फिर क्या लिखा है 8 लिखा है। तो इसका देखा जाए तो कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हो गया, इधर लिखा हुआ है स्मोकिंग, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए एकदम करना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए इधर लिखा है 2 1 और क्या लिखा हुआ है दोस्तों 3 लिखा है। तो इसका कोड यहाँ पर देखा जाए स्मोकिंग, उसके बाद इज हार्मफुल, तो इस जगह पर लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे हो गया हम लोगों के सामने, इस जगह पर इज, इधर हो जाएगा दोस्तों हार्मफुल, तो यहाँ पर कर लेते हैं, इधर कर लीजिएगा, हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, वो पूछ रहा है कि गिव का कोड क्या होगा। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं, इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ से देखा जाए शुरू में 9, तो 9 तो किसी में नहीं, 7 भी किसी में नहीं, तो यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है। तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ रहा है, तो हम लोगों के सामने इन दोनों में कॉमन देखिए अबे यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी हम लोगों के सामने आ रहा है। उसी प्रकार से अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 और 2 आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, 2 और 2 तो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हो तो गया, अगर 2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसी जगह से तो हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना है। ये देखिए 2 यहाँ पर भी आ रहा है और 2 किस में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी आ रहा है। अगर इस 2 का कोड हम लोग क्या ले लेते हैं, जैसे स्मोकिंग लिखा हुआ है तो ई कोड इसके लिए हो गया और ई कोड इसके लिए हो गया। तो बचा गिव के लिए, तो गिव के लिए कोड क्या बचा दोस्तों, 8 बचा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन यही देखना होता है कि कॉमन क्या क्या मिल रहा है। जो कॉमन मिल गया वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कॉमन निकालने के बाद जिसके लिए जो कोड बच गया, तो हम लोगों को गिव का पूछा जा रहा था तो गिव के लिए क्या हो जाएगा, 8 होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि यदि एक शब्द दिया गया, ऐसे कह रहा है कि कितने ऐसे अक्षर है युग में जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला वाला सवाल कभी बार आता है और कभी भी नहीं देखने को, क्योंकि बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछा गया है तो इसको बताते हैं कि आप कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, जैसे एस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों टी, फिर आर, उसके बाद हम लोगों के सामने ई लिखा हुआ है, फिर ए लिखा है, फिर एम, फिर आई, फिर हम लोगों के सामने एन और क्या लिखा है दोस्तों जी। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब ए जैसे होता है ना, ए बी सी, इस तरीके से आपका कहाँ तक चलता है, जेड तक चलता है। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गया। तो उसी तरीके उसके बीच में जितने हैं ना, उसी तरीके से इसमें आपको ढूंढना है।
तो देख लेते हैं हम लोगों के सामने ऐसा कहाँ पर आ रहा है। जैसे देखिए एस और टी लगातार है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा ही होता है, एस के बाद टी लगातार होता है, यानी कि एस के बाद क्या होता है दोस्तों, टी होता है। तो ये बात फिक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बीच उतने ही जितने अंग्रेजी वर्णमाला, तो जैसे एस और टी के बीच में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ भी लगातार है, तो इसके बीच में कुछ नहीं आएगा। और आगे देखिए, जैसे ही देखिए जी से अगर हम लोग चलेंगे दोस्तों आई पे, तो अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे ना, तो जी के बाद हम लोगों का, जैसे जी के बाद होता है एच, एच के बाद आई, तो यानी कितना गैप रहेगा, एक गैप, और यहाँ से आई देखिए ना, दो गैप रहता है। जी से अगर आप यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे हम लोगों का जी इस जगह पर रहेगा और आई इस जगह पर रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी मतलब जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो दो का गैप रहेगा। तो बिल्कुल ये बात सही है, यानी यहाँ पर ये बात हम लोगों का दो को मिल गया। उसी प्रकार से और देखिए क्या क्या मिल रहा है। जैसे कि हम लोग एन से अगर आई से चलेंगे, आगे पीछे दोनों से देखना है, यानी इधर से भी देखना है उधर से भी। आर से अगर चलेंगे यहाँ पर आई पे देख लेते हैं, एक मिल रहा है क्या आर के बाद देखिए, तो हम लोगों का यानी 14 4 18, तो एक का गैप यहाँ पर हो जाएगा, दो का गैप इधर, तीन का गैप इधर, चार का, और इसमें लेंगे तो 5 का, तो नहीं हो पाएगा, इसमें हो ही ना गैप। देखिए इसके बीच में उतना ही गैप रहना चाहिए, वही कह रहा है कि ऐसे इतने जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। तो यहाँ से देखिए अगर एन से चलेंगे हम लोग आर पे या आर से एन पे, तो देखिए इसके बीच में एक गैप हुआ, इसके बीच में दो, यहाँ पर 3, इधर 4, ये 5 हो जा रहा है, जबकि 14 और 4 यानी 4 ही गैप रहना चाहिए, तभी तो हम लोगों का एन से आर पे जा रहे हैं। तो ये हम लोगों का पॉसिबल नहीं है। अगर इससे ले लिया जाए, यानी टी से अगर हम लोग चला जाए दोस्तों एन पे, टी से किससे चल जाए एक बार देख लीजिए, एन पे चल जाए, यानी कि इस टी से क्या चला जाए, एन से चला जाए। तो देखिए इसमें अगर एन यहाँ पर लिखे हैं, जैसे हम एन लिखे हैं और यहाँ पर टी लिखे हैं, तो इसके बीच देखिए इस एन का होता है हम लोगों का 14 क्रमांक होता है, और टी का क्या होता है दोस्तों 20 होता है। तो इसके बीच उतने, तो 14 6 को गैप रहना चाहिए, क्योंकि 14 6 20 होगा, तो 6 को गैप देख लेते हैं, एक गैप यहाँ पर हो जाएगा, दो गैप इधर हो जाएगा, 3 गैप यहाँ पर, 4 गैप, 5 गैप, और यहाँ पर लेंगे 6 का गैप, बिल्कुल हो जा रहा है, यानी कि ये तो निकल गया। और देख लेते हैं कहीं और है क्या, तो ए से ई, तो ए से ई में नहीं होगा, एम से आर, तो ये भी नहीं हो पाएगा, फिर टी से, तो ये तो नहीं हो पाएगा, इधर कोई नहीं होगा। अब हम लोगों का निकल गया, इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा, 3 ही है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जितना अंग्रेजी वर्णमाला में गैप है, उतना भी जो दिया गया है इसमें भी हम लोगों का गैप है, तो निकल गया हम लोगों का टोटल 3 आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।